संपूजिकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। आत्मीय बंधुओं, मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं गुरु गोचर के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के विशेष कार्यक्रम में। इस वर्ष होने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में एक है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, क्योंकि लगभग 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु का गोचर जहां 7 राशियों के लिए भाग्य के बंद दरवाजे खोलने का काम करेगा, वहीं 5 राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। एक बात और, देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत के समान शुभ दृष्टि डालते हैं, जिससे व्यक्ति को शुभत्व परिणामों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति के बारे में एक चीज और बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ से वो अपने से पंचम भाव, अपने से 7वें भाव व अपने से 9वें भाव को दृष्टि करते हैं। एक बात और मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जीव की संज्ञा दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति न्यायाधीश शनि के बाद दूसरे मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और यह लगभग 13 महीने में एक राशि का भ्रमण कर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकल करके अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके थे। अब यही देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि वृषभ राशि में और कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि स्थिर श्रेणी की राशि मानी जाती है। वह कृतिका नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी के नाम पर इस नक्षत्र का नाम कृतिका पड़ा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति भी हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि तिथि और समय की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत 2081 पिंगल नामक संवत्सर और वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि उस दिन 6 कारक तिथि रहेगी, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी तिथि है और अष्टमी 6 कारक तिथि रहेगी। अपने गोचर के 2 दिन बाद यानी कि 3 मई 2024 को दशमी तिथि के दिन रात्रि 22:08 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे और इसे बृहस्पति तारा डूबना या गुरु तारा डूबना कहा जाता है, जहां पर लगभग 1 महीने बाद 3 जून 2024 की प्रातः 3:21 पर ये अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं किए जाते हैं और बृहस्पति के पुनः उदय जब हो जाएंगे तो मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। वृषभ राशि में विराजमान रहते हुए देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 की दोपहर 1:46 तक रहेगी। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि कारक ग्रह माना जाता है और जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अपनी शुभ दृष्टि से उन भावों की ओर उनसे संबंधित फलों की वृद्धि करते हैं, अमृत जो है बरसाते हैं और उन फलों में पवित्रता करते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाला गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, यदि आप मेरा प्रोत्साहन करना चाह रहे हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने शुभ चिंतकों, इष्ट मित्रों के साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि सभी का कल्याण हो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। साथ ही साथ प्रोत्साहन करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो जो भी दर्शक दिल्ली में हमसे मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वहाँ मिल सकते हैं, या लखनऊ में आप आकर के मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, गुरु गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अच्छा, गुरु का गोचर होने वाला है वृषभ राशि में, और इसी समय में देखिए लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो गुरु जो ग्रह हैं, चूँकि भारतवर्ष की यदि हम कुंडली देखें तो भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, तो भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी की कुंडली तुला लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली, उनके अष्टम भाव में गुरु जो है प्रवेश कर रहे हैं। छठे के स्वामी 8वें भाव में मोदी जी के चले गए, तो क्या कुछ होगा। तो आप लोगों को हम राजनीतिक भविष्यवाणी भी इस वीडियो में कर रहे हैं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा जो बीजेपी है ये कमबैक करेगी। भाई, तुला लग्न में छठे भाव के स्वामी जो है गुरु बनते हैं, ठीक। तीसरे और छठे भाव के स्वामी कौन बनता है, गुरु। और छठे भाव के स्वामी का त्रिक भाव के स्वामी का त्रिक भाव में जाना, छठे के स्वामी का 8वें भाव में जाना। अष्टम भाव जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, तो फिर से पुनः इनको जो है सत्ता की प्राप्ति करवाएगा और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ बीजेपी कमबैक करेगी, सत्ता में आएगी। लेकिन जो इतना बड़ा जो है मतलब जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, फलाना आएगा, धमाका आएगा, उतना कुछ नहीं होगा साथियों। टू द पॉइंट आपको हम बात करते हैं, जो सीटों की संख्या इनकी रहेगी मेजॉरिटी में ये आएंगे। एनडीए सत्ता में जो है वापसी करेगी और ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार इनको नुकसान भी होगा, खास करके यदि देखा जाए तो हरियाणा हो गया, बेंगलुरु हो गया जहाँ पर ये लोग क्लीन स्वीप कर रहे थे, आपका जो है बिहार हो गया, यूपी आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पंजाब हो गया। तो इन सब जगहों पर थोड़ा सा इनको प्रतिकूल परिस्थितियों का अपना इनको सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में भी उतना ज़्यादा मैजिक नहीं चलेगा, तो इनको कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा। इनके जो लीडरशिप है, तो हमने कुछ लोगों को रेमेडीज़ दी है, जो हमारे पास आता है उसको उपाय देते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन बीजेपी की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली स्ट्रांग है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार भी जो है सत्ता में आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण यह आपके लिए एक शुभ ग्रह है और आपकी राशि स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र भी हैं, क्योंकि उन्हीं के नक्षत्र में ये गोचर हो रहा है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए विशेष परिणाम देने वाला साबित होगा। बृहस्पति महाराज का यह गोचर आपकी राशि से कर्म स्थान अर्थात दशम भाव में होने जा रहा है। गुरु गोचर के प्रभाव से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आपकी विजय पताका होगी। केंद्र या राज्य सरकार में कोई मंत्री पद बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, यूपीएससी इत्यादि क्रैक कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में आप लोग जो है किसी महत्वपूर्ण पद पर जा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अष्टम भाव के स्वामी का दशम भाव में जाना कार्य क्षेत्र में उठापटक का संकेत भी देता है। इस दौरान आप अपनी नौकरी में बदलाव के बारे में भी विचार कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। यदि पहले से ही आपने आवेदन किया हुआ है तो यह गोचर अवधि में आपको एक दूसरी नौकरी मिलने के प्रबल योग दिलाएगा। गुरु का यह गोचर यहाँ पर यह आपको इंडिकेट करता है कि कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के अहंकार या दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, नहीं तो आप फिर मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। देखिए, आपका अनुभव भी बहुत अच्छा है और लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन आपको इस बात को लेकर अहंकार की भावना से ग्रसित होने से बचना चाहिए। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ससम्मान दें और कार्यक्षेत्र पर एक अच्छा वातावरण तैयार करें, जिससे आपको नौकरी में भी कुछ आसानी हो। दशम भाव में विराजमान होकर के देवगुरु बृहस्पति की दूसरे भाव पर, चौथे भाव पर और छठे भाव पर दृष्टि होगी। तो दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से वाणी में मधुरता बढ़ेगी और आपको सोच समझ करके बोलने से लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति महाराज के प्रभाव से गुप्त धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, किसी प्रकार की विरासत मिलना, अचानक से धन लाभ होने के योग बनेंगे। कुटुंब के मामले में भी आप
बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे और लोगों की नज़रों में बने रहेंगे। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण आपको पारिवारिक जीवन में सुख का एहसास होगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याएं इस दौरान दूर होंगी और कोई नया घर इत्यादि क्रय करने के योग बन रहे हैं, वाहन इत्यादि की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यदि वाहन है तो उसको चेंज करके कोई दूसरा वाहन लेंगे और कोई पुरानी संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा छठे भाव पर बृहस्पति महाराज की नवम दृष्टि होने के कारण विरोधियों से कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा देर तक आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। अंततोगत्वा विजयश्री आपको ही प्राप्त होगी। बस आपको अपने खर्चों पर और वाणी पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं और कर्ज लेने से आपको बचना होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, गुरुवार के दिन से ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा साथियों, आप लोगों को गुरु कवच प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा, गुरु गोचर से संबंधित ये राशिफल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।